नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज है हमारा सेट नंबर 7, सातवां सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 सेट में सॉल्व कराऊंगा, उसमें से आज 7वें नंबर के सेट पे हम हैं और आज बहुत ही बेहतरीन अच्छे और कठिन थोड़े से क्वेश्चन और नए क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL कहा जाता है, तो टाइगर को क्या कहा जाएगा। देखिए मंकी को ये कहा जा रहा है तो टाइगर को क्या कहा जाएगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या किया गया होगा। देखो आप MN, देखो LMN फिर NO, ठीक है ना, फिर M के बाद N, उल्टा चला हुआ है। तो सभी बच्चे देखिए R है, R का पहले आ जाएगा और R देखो LM, तो ऐसे R के बाद क्या आ जाएगा S, ठीक है ना। E के बाद क्या आ जाएगा F, G के बाद क्या आ जाएगा H, तो S F H। एक सेकंड, सॉरी ये नहीं किया गया है दोस्त, एक सेकंड। देखिए एक घटाया गया है, देख लीजिए, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। देखो सभी लोग MONKEY और इसको लिख दिया गया है XDJMNL। तो ध्यान दीजिए M को इन्होंने क्या लिखा है L, यानी एक माइनस कर दिया गया है। O को क्या लिखा गया है N, एक माइनस कर दिया, N को M, एक माइनस कर दिया गया, ठीक है ना। K को J, E को D, एक एक सब में से माइनस किया गया है, एक एक सभी में से माइनस किया गया है। तो एक से जब इसमें आप एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा S आ जाएगा, इससे आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा Q आ जाएगा, I से एक माइनस करोगे तो H आ जाएगा, E से एक माइनस करोगे तो D आ जाएगा और G से एक माइनस करोगे तो F आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जो QDFHS, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए बोला गया श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता, श्यामा क्या बोलती है बेटा, राजीव के पिता राजीव के पिता मेरे पिता हैं। ये जो पिता है ये किसके पिता है, श्यामा के पिता है, ठीक है ना। तो बोला गया श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, तो श्यामा राजीव की क्या होगी, बुआ होगी। श्यामा राजीव की क्या होगी भाई, बुआ होगी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्यामा राजीव की क्या होगी बेटा, बुआ होगी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए ये श्रेणी आपको दे रखी है भाई, ये श्रेणी आपको दी गई है। देखो श्रेणी है 9, 17, 31, 57, 205, ये है श्रेणी। अब देखिए इसमें क्या भरा गया। अब मैं अगर आपसे कहूं तो इसमें कितना जोड़ा गया होगा, या ऐसे आप कह सकते हो, जोड़ने की बात नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से आप सभी बच्चे देखें, 9 दूनी 18 माइनस 1 गुड़े 2 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1 गुड़े 2, 34 से 3 माइनस कर दीजिए। फिर यहां पर 31 दूना 62 माइनस 5, यहां पर गुड़े 2 करोगे तो 57 दूनी 114, 57 दूनी 114 और माइनस देखो यहाँ पे 1 किया गया माइनस, यहाँ 3 किया गया, यहाँ 5 किया गया, तो यहाँ पर कितना बेटा माइनस किया जाएगा, 7 माइनस किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या भरा जाएगा, 107। क्या भरा जाएगा बेटा, 107, सी ऑप्शन। क्या भरा जाएगा, 107। अगले क्वेश्चन पे आइए, चौथे नंबर पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया C/16 तो
एफ का रेशियो किससे मैच करेगा? तो बेटा सी का कोड होता है 3, 3 में 1 जोड़ दो और इसका कर दो स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16। एफ का कोड कितना होता है? एफ का कोड कितना होता है जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। एफ का कोड जो होता है DEF शायद 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 में 1 आप जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 49। आंसर क्या जाएगा भाई? 49, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते चारों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखो, और सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे लाभ उठा सके, ठीक है ना। मुझे भी कुछ अच्छा लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तभी हम चीजें नहीं ला पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी चैनल पे आपको TGT PGT सभी क्लासेस चलाई जाएं, तो प्लीज सपोर्ट करें और हमें कमेंट करके बताएं कुछ ऐसा किया जाए या ना किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकेश और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। लोकेश और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 20 मीटर की दूरी लोकेश और सैम उत्तर दिशा की ओर। यहां से बेटा लोकेश और सैम चलते हैं और 20 मीटर चलते हैं, दोनों चल रहे हैं। फिर बोला गया लोकेश अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम अपनी दाईं ओर। तो इधर सैम मुड़ जाएगा, ये सैम मुड़ गया, इधर लोकेश मुड़ जाएगा, ठीक है ना। बोला गया कि लोकेश अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ समय बाद लोकेश जिस दिशा में घूमा था उसी दिशा में 10 मीटर चलता है। लोकेश 10 मीटर चला, सपोर्ट दैट इतना चल गया, ये लोकेश 10 मीटर हो गया। और सैम केवल 7 मीटर चला, सैम केवल 7 मीटर चला। सैम केवल कितना चला? ये 10 मीटर चल गया है, ये 7 मीटर चला है, ठीक है ना। फिर बोला गया बाद में लोकेश अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम दाईं ओर मुड़ जाता है। लोकेश बाईं ओर मुड़ेगा और सैम दाईं ओर मुड़ेगा और दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर मुड़कर 25 मीटर चलेंगे। कितना चलेंगे? 25 ये चलेगा, 25 ये चलेगा। लोकेश और सैम कितनी दूरी पर है? तो बेटा ये दूरी है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी? ये है, और ये इतनी 10 है, और इधर की कितनी है? 7 है। जोड़ दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17। यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सभी बच्चे, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला गया सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं। देखिएगा, सभी स्केटर, सभी स्केटर तैराक हैं, अच्छे तैराक हैं। सभी अच्छे तैराक धावक हैं, सॉरी, सभी अच्छे तैराक क्या हैं बताओ? धावक हैं। सभी अच्छे तैराक धावक हैं, हमसे बोला गया है। तो पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ धावक स्केटर्स हैं, बिल्कुल सही है। कुछ धावक स्केटर्स हैं, कुछ स्केटर्स अच्छे तैराक हैं, कुछ स्केटर्स अच्छे तैराक होते हैं। तो ये भी एकदम सही जवाब है। कुछ, जब भाई सब हैं तो कुछ तो होंगे ही, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? बता दीजिए। सी ऑप्शन, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए। देखिए फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एकदम आसान। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करता है और 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए एक स्थान से वो यात्रा आरंभ करता है और 10 मीटर, सपोज दैट यहां से स्थान है और इधर उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर फिर चला। फिर बोला गया बाद में एक मित्र से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने के कारण वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाता है। अब तक उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। 25 किलोमीटर की दूरी देखो, 10, 5, 15, 10, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। परंतु अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो सभी बच्चे जानते हैं उत्तर दिशा में ही वो चल रहा है। वो किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में ही चल रहा है, उत्तर दिशा में। मुझे उम्मीद है आप सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। बिल्कुल आसान, एकदम स्पष्ट क्वेश्चन था, छोटा सा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पासा का क्वेश्चन आ गया, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, पहले इसे नोट कर लीजिए क्या है। देखो ध्यान से, बोला गया एक पासे के 3 रूप नीचे दिखाए गए हैं। पासे में आकृति के विपरीत, किस आकृति के विपरीत क्या होगा? तो मैं सभी बता दे रहा, जो पूछे आप वो कर लेना। अब देखो जैसे ये 2 पासे हैं बेटा,
ये दो पास है तो इसमें ये और ये दो कॉमन है, तो निश्चित रूप से माइनस के जो विपरीत होगा वो कौन होगा, प्लस होगा। माइनस के विपरीत क्या होगा बेटा, प्लस होगा, 100% ये तय है, ठीक है ना। माइनस के विपरीत प्लस होगा। अब दूसरा वाला नियम लगा दीजिए पासे का, यहां और यहां कॉमन पार्ट क्या है, प्लस है, यहां और यहां कॉमन पार्ट क्या है, प्लस है। तो देखिए इस त्रिभुज के विपरीत मल्टीप्लाई आ जाएगा और भाग के विपरीत ओ आ जाएगा। इतने चिन्ह है, ये विपरीत वाला बनेगा। जो आपसे विपरीत में पूछ ले, अब जैसे यहां पे मान लो पूछ लेता कि त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा बेटा, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाता, आपका क्रॉस आ जाता। त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाता, क्रॉस आ जाता, ठीक है ना। अगर पूछ लेता कि माइनस के विपरीत क्या आता, तो माइनस के विपरीत प्लस आ जाता। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछे उसी हिसाब से लगा लेंगे। मैंने बता दिया, मैंने सभी फलक, कौन फलक किसके विपरीत होगा ये बात हमने बता दी। जो भी पूछेगा वो कर लेना। इसमें पता नहीं क्या पूछा था, मैंने अभी लिखवा दिया कि पासे में त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा, तो त्रिभुज के विपरीत आप लगा देंगे, मल्टीप्लाई का निशान आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही जल्दी, देखो। और सेम इसी स्पीड में आप सभी बच्चे वहां पेपर सॉल्व करेंगे ताकि टाइम की कोई कमी ना रहे, टाइम की कोई कमी ना रहे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित आरेख में किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौओं को दर्शाया गया है। तो बेटा ये स्तनधारी होंगे, इसके अंदर सभी गाय आ जाएंगे और कौवे बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये स्तनधारी हो गए सबसे बड़े वाले, और इसके बीच में ये गाय आ गई, और ये जो है ये कौवे हो गए आपके। ये कौन हो गए, कौवे आ गए, क्योंकि सभी गाय स्तनधारी होती हैं, ठीक है ना, कौवे स्तनधारी नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया छत्ता मधुमक्खी से संबंधित है, मतलब छत्ते में कौन रहता है, मधुमक्खी रहता है। ऊंचा नीड में कौन रहते हैं, तो आपके गरुड़ रहते हैं। गरुड़ का जो घोंसला होता है उसे बोला जाता है ऊंचा नीड, ठीक है ना। गरुड़ के घोंसले को क्या बोलते हैं, ऊंचा नीड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ डाल दीजिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ डाल दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सके। आज बेटा सभी को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ताकि आप लोग एक बार फिर से घर पे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तुरंत आप वीडियो पे जाइए, क्लास पे जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे सिर्फ केवीएस की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से जाके आप सीधे ज्वाइन हो जाइए। चैनल पे ज्वाइन हुए हो, ज्वाइन होना, ग्रुप पे मत ज्वाइन होना। दो बने हुए हैं, एक चैनल एक ग्रुप, तो ग्रुप पे प्लीज मत होइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा तो वहां पे जाइएगा, चैनल पे ज्वाइन होइएगा, ठीक है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ताकि और सारे लोग जुड़े, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन में क्या है भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते इतनी देर में जब तक हमने आपसे बातें की है तब तक आपका ये क्वेश्चन लग गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। देखो क्या बोला गया, इसमें क्या किया गया है, बी सी डी जोड़ दो जोड़ दिए गए हैं, एफ जी एच फिर दो जोड़ दिए गए हैं, जे के एल फिर दो जोड़ दिए गए हैं। तो देखो क्या करना, मतलब घटा दिए गए, इधर से देखोगे तो घटाए गए, इधर से तो जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जब दो घटाओगे तो ए आएगा, ए वाला हमारा स्टार्टअप होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है। फिर जी है, फिर कौन है, जी है, तो जी ई एफ जी, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। बस इतना ही करना है, पूरा देखना ही नहीं है, पूरा लिखना ही नहीं है, एकदम आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना, एकदम आसानी से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे देख लो 12 नंबर क्वेश्चन यहीं पे भाई बोला गया, गंतव्य टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा और योजना बनाना, क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहला काम जो आप करते हो बेटा वो क्या बनाते हो, आप योजना बनाते हो। सबसे पहले नंबर पे 5वां वाला आएगा, सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 नंबर, ठीक है ना। योजना के बाद आप क्या करोगे, टिकट खरीदोगे। क्या करोगे, टिकट खरीदोगे, और टिकट के बाद आप चढ़ोगे, ठीक है ना, ट्रेन की बात कर रहा है। उसके बाद आप यात्रा करोगे, उसके बाद क्या करोगे, यात्रा करोगे, और यात्रा करने के बाद आपको जहां जाना होगा आप वहां पहुंच जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। तो बोला गया है, देखो तो इसमें बोला गया है भैया
कि कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच स्थापित। तो देखो ये राजनीतिज्ञ हो गए, ये कवि हो गए और ये महिलाएं हो गई। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। कुछ राजनीतिज्ञ कवि होंगे, कुछ राजनीतिज्ञ महिलाएं होंगी और कुछ तीनों होंगी। कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो कवि भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें आइए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें क्या किया गया है, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 10 33 33 12 45 और इसमें 14 जोड़ दिए गए। तो अगले वाले में कितने जोड़े जाएंगे? 16 जोड़ दिए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बता दो? 75। आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? 75। सीरीज का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि सीरीज के आप में 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। सीरीज के आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे और छोड़ना नहीं भाई, तोड़ देना है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो बोला गया त्रिभुज गिनिए। तो गिनिए आप लोग त्रिभुज, हम भी गिनते हैं आप भी गिनिए, देखते हैं कितने गिन पाते हैं। ठीक है ना, तो देखो चल भाई बढ़ जा। देखो बोला गया दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आएगा तो आप सीधे आप लगा दोगे। देखो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज तो ये हो गए, 8 ये हो गए और 9, ठीक है, 10 11 और 12। ठीक है ना, फिर एक ये 13 ये बड़ा वाला, एक ये 14, एक ये 15 और एक ये 16। कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 16 हो गए। 16 से ज्यादा हो भी नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। सीधे याद कर लो, अगर ऐसा चित्र आएगा तो उसमें कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? 16 होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा है 46A 2B 3C और 4, इसका मान पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, A का अर्थ है प्लस तो 46 प्लस 2, B का अर्थ है माइनस तो माइनस का 3, C का अर्थ है गुणे तो ये कितना आ गया? 4। 46 और 2 48 माइनस 12 तो कितना बचा? 36। कितना बचा? 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36। नोट करिए सभी लोग, फटाक से नोट कर ले और देखें कि क्लियर हो गया होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न को शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अल्फाबेट से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार का मतलब यह होता है जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अल्फाबेट, जैसे आप बेटा अपने मोबाइल में नंबर सेव करते हो ना, मोबाइल में नंबर सेव करते हो, जैसे मान लो दो नाम मैं लिख रहा हूं, एक लिख दिया हमने अमन और एक लिख दिया आकाश। एक क्या लिख दिया? आकाश। तो मोबाइल में आप 2 नाम सेव करो, बताओ ऊपर कौन आएगा? ये आएगा या ये आएगा? ठीक है ना, तो ऊपर कौन आएगा? तो ऊपर नाम ये वाला आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा। क्योंकि इंग्लिश में, अंग्रेजी अक्षरों में ए तो सेम हो गया, के पहले आता है, एम बाद में आता है। तो सेम उसी प्रकार आपको दर्शाना है, सेम उसी प्रकार इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? देखो NI तो NO है ये। देखो इसमें NO है, बाकी में NI है। तो यानी सबसे बाद में जो जाएगा वो कौन सा अक्षर है आपका? नोबेल है। तो 4 आखिरी में किसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। किसमें भाई? बी ऑप्शन में। किसमें है? बी ऑप्शन में। तो यही आंसर है, आगे लगाने नहीं है। एकदम आसान। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो आप दोनों तरफ से चेक करना, आखिरी में कौन जाएगा? 4 नंबर, और 4 नंबर केवल एक में है, वो है बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है ना, आइए इस पे MN और OP। MNOP 4 मजदूर MO से तेज काम करता है। देखो भाई MO से M ऊपर कर दो, O नीचे कर दो। ठीक है, MO से तेज काम करता, NP से 2 गुना तेज काम करता, कोई बात नहीं, परंतु O से धीमा करता। N जो है वो P से 2 गुना करता, O से धीमे करता। चारों ऐसे हो गए। हमसे पूछा सबसे धीमा कौन है, तो सबसे धीमा कौन है भाई? सबसे धीमा P है। सबसे धीमा कौन है? सबसे धीमा P है।
क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 19 और 20 आखिरी क्वेश्चन, ये आपका आ गया दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन लगा लेंगे। कुछ नहीं करना, जिनका गलत होता वो ध्यान से देखें। देखो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, समझिएगा। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब में उधर जाएगा तो भाई गोला तो ऐसे चिपका ही रहेगा, ये वाली सीधी लाइन इसके करीब में ही रहेगी और ये ऐसे बन जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? आइए इस पे, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, कैसे आप समझेंगे, किस तरीके से आप समझेंगे किसे लगाया जाए। देखो हम आपको बताते हैं भाई, देखिए कैसे समझेंगे। देखो आई पी आई, ठीक है ना, आई है फिर पी है और फिर आई है। तो देखो आई पी तो दिख रहा है, यानी इससे पहले क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? ठीक है ना। और यहां पर भी देखो जी के बाद आई आ गया, जी के बाद क्या आ गया? आई। तो यहां पर भी जी के बाद क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। ऐसा हम गेस कर रहे हैं, सही है या गलत ये मुझे नहीं पता। आई के बाद पी होना चाहिए, तो बेटा यहां पर पी और यहां पर क्या? आई। और यहां पर क्या होना चाहिए? जी, क्योंकि आई के बाद जी होना चाहिए, लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं, देखो आई पी आई जी यू पी ओ जी, आई पी आई जी आई पी ओ जी, यू कहीं गायब हो गया, फिर जी के बाद तो यू होना चाहिए, हमने आई लिख दिया है। सॉरी, ये वाला आई मुझे लग रहा कि गलत है, इस वाले आई को यहां से हटा दिया जाए। देखो इस वाले आई को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आप यहां पर क्या हो जाएगा, जी के बाद हो जाएगा यू, जी के बाद क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आई पी आई जी यू पी ओ, पी ओ और जी यू, कुछ बन नहीं पा रहा भाई। स्टार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले पे आइए, देखिए क्या बोला गया, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पे क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए क्या है इसमें, क्या किया जाएगा। देखो बेटा, देखो आई पी आई है, यानी पी से पहले भी आई है और पी के बाद भी आई है। दूसरी चीज पी से पहले यू भी है, इसे आप समझिएगा। तो और आई के बाद जी है, तो यहां पे जी भरा जाएगा निश्चित रूप से, यहां पे बेटा जी भरा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आई पी आई जी यू पी ओ, पी ओ फिर जी, और जी के बाद जैसे यहां पे आई दिख रहा है तो यहां भी आई हो जाएगा। तो देखो आई पी आई मैच कर गया। फिर जी है तो जी के बाद फिर से यहां पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, पी ओ फिर आई जी और इसके बाद फिर पी और फिर आई। तो देखिए आपका क्रम बन गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन? जी आई यू पी आई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आपके 20 के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 25 मिनट हुए होंगे, 25 मिनट में आपका एक क्लास हमने करवा दी, 20 क्वेश्चन करवा दी। तो इसी स्पीड में आपको भी पेपर करना है, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए, 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 7th क्लास आपकी आज कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों को अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे एक ऊर्जा मिले कि हम और कुछ अच्छा कर पाएं और कुछ बेहतर कर पाएं इन फ्यूचर। जैसे आपका डीएसएसबी का एग्जाम आएगा तो उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों यहीं से क्लासेस मिल जाएंगी। इसी टाइप से हम प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों की, ठीक है ना। इंग्लिश की भी करवाई जा सकती है अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।